ये कहानी है एंडी नाम के एक बैंकर की फिल्म की। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जज उसे उसकी पत्नी और उसके लवर के खून के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाता है और सज़ा के बाद उसे एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहां से आज तक कोई भाग नहीं सका। दोस्तों, इस जेल का नाम शशांक रिडेम्पशन होता है। इस जेल में ऐसे कैदी होते हैं जो बरसों से इस जेल में बंद होते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि बाहर की दुनिया अब कैसी दिखती है। फिर हमें यहाँ नए कैदी दिखाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। यहाँ एंडी बहुत दिनों तक किसी से बात नहीं करता। फिर एक दिन वो एक कैदी से मिलता है जिसका नाम रेड होता है। रेड एक ऐसा इंसान है जो बाहर से कोई भी चीज़ मंगवा सकता है क्योंकि उसे यहाँ पर 20 साल हो गए हैं। एंडी रेड से कहता है उसे एक हथौड़ा और एक बहुत बड़े एक्टर्स की पोस्टर चाहिए। रेड एंडी से कहता है, क्या तुम हथौड़ी से सुरंग बनाना चाहते हो? एंडी कहता है, जब हथौड़ी आएगी तो तुम खुद समझ जाओगे। तभी रेड एंडी को आगाह करता है कि उन तीनों की नज़र तुम पर है, उनसे ज़रा बच कर रहना। इसके बाद रेड एंडी के कहने पर वो हथौड़ी मंगवा देता है। रेड जब उस हथौड़ी को देखता है तब सोचता है इस हथौड़ी से सुरंग खोदने में 600 साल लग जाएंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है, इसलिए उसने हथौड़ी मंगवाई थी। उस हथौड़ी को एंडी तक पहुंचा दिया जाता है। तभी उसे वो तीनों कैदी पकड़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा मारते हैं और ऐसा कई दिनों तक चलता है, लेकिन एंडी किसी से शिकायत नहीं करता। फिर एक दिन छत की मरम्मत के लिए कैदियों को चुना जाता है और यहाँ पर रेड और एंडी भी होते हैं। यहाँ पर एक हेड पुलिस ऑफिसर आता है। वो कहता है, मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारा का सारा पैसा सरकार को टैक्स के थ्रू चला जाएगा। ये सुनने के बाद एंडी पुलिस ऑफिसर के पास आता है और कहता है, क्या तुम अपनी बीवी पर विश्वास करते हो? ये सुनने के बाद हेडली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे नीचे फेंकने की धमकी देता है। तभी एंडी उसे कहता है, गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक इंसान अपनी बीवी को जिंदगी में एक बार $60,000 गिफ्ट कर सकता है और इस पैसे पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। काम के लिए तुम्हें वकील की जरूरत होगी, मगर मैं तुम्हारा ये काम फ्री में करा दूंगा। इसके लिए तुम मेरे सभी साथियों को बियर पिला देना। अगले दिन हम देखते हैं एंडी के सभी साथी छत पर बैठे बियर पी रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि पुलिस वाले का काम हो गया। फिर अगले दिन सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है, लेकिन एंडी उस कमरे में चला जाता है जहाँ वो तीनों होते हैं और वो तीनों कैदी उसे पकड़ लेते हैं। एंडी को बहुत परेशान करते हैं। तभी एंडी उनके साथ लड़ने लगता है। वो तीनों एंडी को बहुत बेरहमी के साथ मारते हैं और इतना ज्यादा मारते हैं कि उसे 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। और इसके बाद उस आदमी को जो इन तीनों का हेड होता है 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते के बाद जब वो वापस अपने सेल में आता है और यहाँ इसको वो ऑफिसर मिलता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। वो इसे इतना ज़्यादा मारता है कि हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो जाता है। फिर वार्डन को दिखाया जाता है जो सबके सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल इस सब तो बहाने थे। वार्डन ये जानने के लिए उत्सुक होता है कि एंडी ने ऑफिसर का टैक्स कैसे बचाया। एंडी से उसके हाथ की बाइबल ले लेता है और एंडी से उसकी बाइबल के बारे में पूछता है। दीवार पर लगे पोस्टर के बारे में भी पूछता है और एंडी से कहता है कि वैसे तो मैं ये पोस्टर अलाउ नहीं करता, मगर कभी कभी इसको नजरअंदाज किया जा सकता है। दरअसल में बात ये होती है, वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिलती जो एंडी ने मंगवाई हुई होती है। वार्डन यहाँ से निकल जाता है और एंडी को उसकी बाइबल्स भी वापस कर देता है। एंडी से इम्प्रेस होकर ऑफिस में बुलाता है और वो एंडी को असिस्टेंट लाइब्रेरी बना देता है। लाइब्रेरी में एक बहुत पुराना आदमी होता है जो काफी बूढ़ा है और उसके साथ एंडी को काम करना होता है। अब सभी ऑफिसर एंडी से अपनी ITR भरवाने लगते हैं और जैसे जैसे टाइम बीतता है काम बढ़ता चला जाता है। उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को असिस्टेंट बनाता है। धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है और फिर बहुत पुराना लाइब्रेरियन एंडी के दोस्त की गर्दन पर चाकू रख देता है। दरअसल उसकी सजा पूरी हो गई थी और वो वहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता था। वो सोचता था कि अगर मैं किसी का मर्डर कर दूंगा तो मेरी सजा बढ़ जाएगी। फिर एंडी और रेड उसको बहुत प्यार से समझाते हैं। इमोशनल होकर उस आदमी को छोड़ देता है। जब ब्रूक्स बाहर आजाद हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा घबराता है क्योंकि उसे बाहर की भीड़ भाड़ वाली दुनिया बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि उसने 50 साल के बाद बाहर की दुनिया देखी थी और वो बाहर की दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाता। फिर वो सुसाइड कर लेता है। फिर वार्डन को दिखाया जाता है जो बाहर के प्रोजेक्ट पकड़ता है, इसमें वो अपने कैदियों से काम करवाता है और वो अपने कैदियों की वजह से बहुत पैसा कमाता है। ये पैसा गलत तरीके से कमाता है जिसमें एंडी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का काम करता है, क्योंकि वो पैसा किसी ऐसे नाम से बैंक में कन्वर्ट किया जाता है जो इस दुनिया में एग्जिट ही नहीं करता, ताकि अगर पुलिस
इस बारे में जान भी जाए तो वो एक ऐसे इंसान को ढूंढेगी जो इस दुनिया में है ही नहीं। जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बहुत यंग है और वो बहुत ज्यादा जेलों में जा चुका है। वो फिर एंडी के पास आता है और एंडी से कहता है कि मैं अपनी हाई स्कूल पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ ताकि इस बार मैं अपने बीवी बच्चों के साथ नई जिंदगी जी सकूँ। एंडी उसकी पढ़ाई में उसकी पूरी मदद करता है। फिर एक दिन टॉमी रेड से कहता है एंडी बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत अच्छा इंसान है, फिर वो इस जेल में क्या कर रहा है। रेड एंडी से कहता है कि उसने अपनी पत्नी और उसके लवर को मार दिया था। वो एक बहुत बड़ा बैंकर था। ये सुनकर टॉमी शांत हो जाता है और फिर टॉमी रेड और एंडी को बहुत ध्यान से बताता है कि एक बार मैं एक जेल में गया था, वहाँ पर मुझे एक अजीब सा कैदी मिला था। वो मुझे बता रहा था कि मैं एक बार एक घर में चोरी करने गया था, लेकिन उस घर का ऑनर उठ जाता है और उसने उन दोनों पति पत्नी को मार दिया और उसे बाद में पता चला कि वो पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर थे और वो औरत बहुत बड़े बैंकर की बीवी थी। और वहाँ पर पुलिस उस बैंकर को उसकी पत्नी के और उसके लवर के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि एंडी बेगुनाह था और ये सब बातें एंडी वार्डन को बताता है, पर वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो एंडी को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि एंडी उसके काले पैसे को वाइट करने में मदद करता है। एंडी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे काले पैसे के बारे में किसी से नहीं बताऊंगा। इस बात को सुनकर वार्डन को गुस्सा आ जाता है। वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और साथ ही टॉमी जिसकी गवाही से एंडी बच सकता था। और वार्डन एंडी से कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की और उसे मरवा दिया गया। एंडी समझ जाता है कि वार्डन ने ही उसे मरवाया है। एंडी कहता है कि अब मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा और वार्डन कहता है कि इसे 1 महीने के लिए और इसी काल कोठरी में रखा जाएगा। आज तक किसी को भी इतने लंबे टाइम तक काल कोठरी में नहीं रखा गया। अब जब 2 महीने के बाद एंडी काल कोठरी से बाहर आता है तो रेड से कहता है क्या तुम इस जेल से कभी बाहर निकल पाओगे? जब मैं बूढ़ा हो जाऊं या मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो, शायद मैं यहाँ से निकल पाऊं। एंडी रेड से कहता है कि मैं यहाँ से निकलने के बाद एक बहुत खूबसूरत जगह जाऊंगा जहाँ मेरे पास सब कुछ होगा। ये सुनकर रेड एंडी से कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल कर देती है। एंडी कहता है कि यहाँ मैं घुट घुट कर जीऊं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। रेड को जाते जाते कहता है कि तुम वादा करो मेरा एक काम जरूर करोगे। रेड कहता है कि हाँ मैं जरूर करूँगा। एंडी कहता है कि बक्सटोन में एक बहुत बड़ा मैदान है, उसमें एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसके पास एक पत्थर की दीवार है, उसमें एक काले रंग का पत्थर है और उसके नीचे कुछ गड्ढा है। तुम वादा करो जब यहाँ से बाहर निकलो तो तुम वहाँ जरूर जाओगे। रेड कहता है उस पत्थर के नीचे क्या है? एंडी उसे बोलता है उसके लिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। ये कहकर एंडी वार्डन का काम करने के लिए चला जाता है और सारा काम खत्म करके सारे डॉक्यूमेंट्स तिजोरी में रख देता है। और अब वार्डन उसे कहता है मेरे कपड़े इस्त्री करवा दो और जूते पॉलिश करवा देना। इसके बाद एंडी अपने सेल में चला जाता है और रेड रात को सोचता है कि कहीं एंडी अपनी जान न ले ले। वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। अगली सुबह सभी के गेट खुलते हैं और सब बाहर आ जाते हैं, लेकिन एंडी बाहर नहीं आता। गार्ड गुस्से में ऊपर जाता है और वो हैरान हो जाता है। फिर वार्डन को दिखाया जाता है जब वो अपने जूते देखता है तो वहाँ पर उनके नहीं एंडी के जूते मिलते हैं और उसे सायरन की आवाज सुनाई देती है, जो सायरन कैदी के भागने पर बजाया जाता है। वार्डन एंडी के सेल में जाता है और वो चिल्लाकर रेड को बुलाता है। वो रेड से पूछता है एंडी कहाँ है? रेड कहता है मुझे नहीं पता। तभी वार्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है क्या वो कोई भूत है जो यहाँ से गायब हो गया? और वो अपने पीछे ये कहकर पत्थर के इस बड़े से पोस्टर को यहाँ छोड़कर चला गया और वो उन पत्थरों को गुस्से में मारने लगता है और वो एक पत्थर इस पोस्टर पर भी मारता है जो कि नीचे नहीं गिरता बल्कि पास पोस्टर के पार हो जाता है। वार्डन अपना हाथ पोस्टर के अंदर देता है और फिर वो देखता है कि एंडी ने बहुत बड़ी सुरंग बना रखी है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद भी पुलिस वाले आ जाते हैं जहाँ से एंडी निकलता है। यहाँ पुलिस वालों को एंडी के पुराने कपड़े और उसकी हथौड़ी मिलती है। वो हथौड़ी जिसे एंडी ने 20 साल पहले मंगवाई थी, जिससे एंडी सुरंग बना रहा था और वहाँ की मिट्टी जेब में भरकर ग्राउंड में बिखेरता था। एंडी जब आखिरी बार वार्डन का काम करता है तो वो वार्डन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लेता है और जो उसके पास बिबल होती है उसे सेल में रख देता है। वार्डन को पता नहीं चलता। साथ ही वार्डन के कपड़े अपने कपड़ों के नीचे पहन लेता है और वार्डन के जूते भी पहन लेता है। फिर एंडी
वहाँ से रात को उस सुरंग से निकलता है। वहाँ पर गटर का पाइप होता है जिसे एंडी तोड़कर निकल जाता है और उस जेल से आजाद हो जाता है जिससे आज तक कोई बाहर नहीं निकल पाया। हालांकि जिस पाइप से एंडी रेंकर बाहर निकला था वो फुटबॉल के 2 ग्राउंड जितना लंबा था। वहाँ से निकलने के बाद एंडी बैंक में जाता है और एंडी वहाँ से वार्डन का सारा काला धन निकाल लेता है डॉक्यूमेंट्स के जरिए। दरअसल एंडी ही वार्डन का वो गुमनाम इंसान था जिसके नाम से वो सिग्नेचर करता था। एंडी वहाँ से $2.95 मिलियन लेकर निकल जाता है। एंडी आज़ाद होने के साथ साथ अमीर भी हो चुका है। एंडी के पास वार्डन के सारे काले कारनामों का चिट्ठा होता है जिसे वो प्रेस में भेजकर वो खबर अखबार में छपवा देता है। और जब वार्डन तिजोरी में देखता है तो उसे डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल मिलती है जो कि एंडी की थी। उसमें लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब बाइबल को खोलकर देखता है तो उसमें हथौड़ी का निशान होता है जिसके अंदर उसने हथौड़ी छुपाई हुई थी जो आज से 20 साल पहले उसने पहली बार वार्डन को बाइबल दी थी। तब उसने बाइबल लौटाई थी, तब भी वो हथौड़ी उसी में थी। इसके बाद पुलिस वार्डन को गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है लेकिन वार्डन पुलिस के आने से पहले ही अपने आप को गोली मार लेता है और कुछ दिनों के बाद रेड की सज़ा भी पूरी कर दी जाती है। उसे छोड़ दिया जाता है। वो बाहर काम करता है लेकिन उसका बाहर बिल्कुल मन नहीं लगता। तभी उसे एंडी ने जो कहा था वो याद आता है और वो उस मैदान में चला जाता है जहाँ पर उसे पेड़ दिखता है और वो उसके पास जाता है और वो पत्थर की दीवार में उस काले पत्थर को ढूंढता है। काला पत्थर मिलने के बाद उसे उसके नीचे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर डॉलर और एक लेटर होता है। ये लेटर एंडी का होता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हें वो जगह याद है ना जो मैंने तुम्हें बताई थी, तुम वहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और एंडी ने लिखा होता है कि उम्मीद बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद रेड एंडी के पास पहुँच जाता है, एंडी को देखता है और वो बहुत खुश हो जाता है। इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।